Good morning students. Welcome in online classes which are given by St. Angels Public School. Class 5th, Subject Hindi, Chapter 9, बापू का पत्र. स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी को हम प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं. आज हम आपको बापू के द्वारा लिखा गया उनका एक पत्र आपको पढ़ाएंगे जो उन्होंने प्रिटोरिया जेल से अपने बेटे के लिए लिखा था. प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909. प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है. मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना. मैं पूर्ण रूप से का अर्थ होता है पूरी तरह से. मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ. आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी. मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए. फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी अर्थात सज्जनता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य का अर्थ होता है सेहत, कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है. मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा. तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है. यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है. इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती. सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का अर्थ होता है करने योग्य काम. सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है. यदि दृष्टिकोण सही है, दृष्टिकोण का अर्थ होता है सोचने का तरीका. यदि सोचने का तरीका सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो. आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है. रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो. आमोद प्रमोद का अर्थ होता है मनोरंजन. मनोरंजन एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं. 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान अर्थात ज्ञान होना चाहिए. उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा अर्थात प्रयास करना चाहिए. मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था. दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है. काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं. शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की है तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती प्रमाणित होंगे. मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे. सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है. प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए. यह नियमितता अर्थात नियम के अनुसार चलना तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी. अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ. तुम्हारा पिता मोहनदास.